नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। स्पीति घाटी की छौमों को भी मिलेगा 1500 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने लामाओं की भूमि कहे जाने वाली स्पीति घाटी में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान लामाओं से जुड़ी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति गहरी रुचि दिखाई। स्पीति घाटी कई महिलाओं को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की। वहीं आपको बता दें कि घाटी की बौद्ध भिक्षुणी छौमों के भी इससे लाभान्वित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, आउटसोर्स कर्मियों के लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही सरकार। नूरपुर के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि अस्पताल में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों को सुरक्षा के लिए सरकार एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। वहीं प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती करेगी। दिल्ली से गगल आ रहे स्पाइस जेट विमान से टकराए पक्षी, करवाई सुरक्षित लैंडिंग। राजधानी दिल्ली से कांगड़ा स्थित गगल एयरपोर्ट के लिए रविवार सुबह 11 बजे आ रहे स्पाइस जेट के विमान के साथ एक पक्षी टकरा गया, लेकिन पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई। हालांकि पक्षी के टकराने से विमान को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन विमान गगल से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान नहीं भर सका। वहीं दिल्ली जाने वाली सवारियों स्पाइस जेट की दूसरी उड़ान में गई। विस्थापितों से मिले सुप्रीम कोर्ट के वकील, बोले जल्द मिलेगा न्याय। जे प्रदेश पोंग बांध विस्थापित समिति की राजा का तालाब के निजी पैलेस में रविवार को बैठक हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद शर्मा विशेष रूप से विस्थापितों से रूबरू हुई। वही बैठक में प्रदेश भर से आए भारी संख्या में विस्थापितों ने हिस्सा लिया। बता दें कि पोंग बांध विस्थापितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की 5 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई के बाद प्रदेश पोंग बांध समिति की यह पहली बैठक थी। वही सुप्रीम कोर्ट की ओर से पोंग बांध विस्थापितों के मामले में केंद्र, राजस्थान और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 8 मई से पहले जवाब तलब किया गया है। जल शक्ति विभाग बग्गी के 80 पार्ट टाइम वर्करों को दिखाया बाहर का रास्ता। जल शक्ति विभाग बग्गी के पार्ट टाइम पर रखे सभी कर्मचारियों को विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कर्मचारी 31 मार्च से बेरोजगार हो गए हैं तथा उन्हें अब अपना परिवार चलाने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा है। वहीं बता दें कि कर्मचारी जल शक्ति विभाग से रोजगार की गुहार लगा रहे हैं। ये सभी शिमला क्लीन वेज कंपनी के तहत कार्य कर रहे थे। वहीं हिमाचल के इस तरह के 2200 कर्मचारी इस कंपनी के तहत कार्यरत थे, जिन्हें 31 मार्च के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निगम चुनाव के लिए आज से गरमाई की राजनीति, नामांकन में दिखाएंगे दमखम। नगर निगम चुनाव के लिए शहरी की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। वही 3 दिन अवकाश के बाद सोमवार व मंगलवार को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। दोनों ही दल सोमवार को नामांकन पत्र भरने आएंगे। वही उपायुक्त कार्यालय में 3 स्थानों पर नामांकन पत्र दाखिल होंगे। इसमें एसडीएम शिमला शहरी, एसडीएम शिमला ग्रामीण व तहसील कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। वही बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए इच्छुक प्रत्याशियों को पहले नियमों की जानकारी दे दी है। वह सोमवार को भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी व माकपा के प्रत्याशी नामांकन भर सकते हैं। वही उपायुक्त आदित्य नेगी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन पत्र के बाद प्रत्याशी प्रचार में उतरेंगे। वार्ड स्तर पर बैठकों के अलावा डोर टू डोर प्रचार भी होगा। राष्ट्रपति मुर्मू के शिमला दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, एसपीजी समेत 1500 पुलिस जवान रहेंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अप्रैल को शिमला दौरे पर आ रही है। इस दौरान वे राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में रुकेगी। यहां राष्ट्रपति का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। दरअसल वह गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी स्कॉलर को सम्मानित करेंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे को लेकर एसपीजी सहित 1500 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। वही सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड भी शिमला पहुंच गए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार भी उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी शिमला शहर को 6 मुख्य सेक्टरों में बांट दिया गया है। गारंटी के नाम पर जनता से विश्वासघात कर रही कांग्रेस सरकार, बीजेपी नेता ने बोला हमला। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। निगम चुनाव के बीच पूरे प्रदेश की निगाहें शिमला पर टिकी हुई है। वही विपक्षी दल बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। नगर निगम चुनाव से पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। वही 16 विधानसभा क्षेत्र से विधायक और जाखू वार्ड के बीजेपी प्रभारी विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह फैल रही है। कांग्रेस आज आखिरी उम्मीदवार की सूची करेगी जारी, जानिए प्रत्याशी कब कर सकते हैं नामांकन। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने बचे हुए 18 प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 2 सूची जारी की है। वहीं पहली सूची में 7 और दूसरी सूची में 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अपना नाम सूची में देखने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के दोपहर बाद काजा से लौटेंगे और इसके बाद शेष 18 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी।
बीजेपी ने महिलाओं पर जताया भरोसा, अनारक्षित वार्डों से भी महिलाओं को दिया टिकट। जे नगर निगम शिमला के चुनाव 2 मई को होने हैं। इस बार कुल 34 वार्डों में से 17 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ऐसे में इस बार नगर निगम शिमला के सदन में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। वहीं नगर निगम शिमला में इस बार भारतीय जनता पार्टी महिला प्रत्याशियों के सहारे नगर निगम शिमला पर फिर कब्जा जमाने की तैयारी में है। बता दें कि पार्टी ने महिलाओं के लिए आरक्षित 17 वार्डों के अलावा भी 6 अनारक्षित वार्डों में महिलाओं को टिकट दी है। साज-पास मार्ग पर मारथू नाला में गिरा हिमखंड, बाल बाल बचे 8 मजदूर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सोमवार को येलो और मंगलवार को भारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 और 20 अप्रैल भारी बारिश, तूफानी हवाएं चलने आदि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राज्य के बागवान ओलावृष्टि से आशंकित हैं। पहले ही प्रदेश के निचले क्षेत्रों में सेब के फलों की कमजोर खिलाड़ बैरागढ़ वाया साज-पास मार्ग पर मारथू नाला में रविवार को एक हिमखंड गिरा। इससे लोनोबी की मशीनरी और 8 मजदूर बाल बाल बचे। मां चलाती है ढाबा, करिश्मा ने 2 बार पास किया नेट, अब जेआरएफ। गिरिपार क्षेत्र की गाताधार की रहने वाली करिश्मा ने यूजीसी नेट जेआरएफ पास किया है। करिश्मा ने 99.09 परसेंटाइल अंकों के साथ हिंदी विषय में जूनियर रिसर्च के फेलोशिप की परीक्षा पास की है। वहीं करिश्मा जब 7वीं कक्षा में थी, उसी दौरान सिर से पिता का साया उठ गया था। वहीं मां मथुरा देवी के कंधों पर 2 बेटों सहित एक बेटी के पालन पोषण का जिम्मा आ गया। वहीं करिश्मा भाई बहनों में सबसे बड़ी है। करिश्मा की मां गाताधार बाजार में ढाबा चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रही है। वंशिका को जर्मनी की कंपनी ने दिया 70 लाख का सालाना पैकेज। हमीरपुर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 4 की वंशिका को जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी वॉक्सवैगन ने 70 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया है। वहीं हिम आदमी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वंशिका पुत्री मनोज हांडा ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। बता दें कि वंशिका ने कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी के शिक्षण संस्थान FAU से मास्टर डाटा साइंस में दाखिला लिया। ट्री हाउस में सुकून के पल बिताने के लिए पहुंच रहे पर्यटक कमाई का भी बने जरिया। पार्वती वैली सहित बंजार घाटी में पेड़ों पर बनाए गए ट्री हाउस पर्यटकों को खूब भा रहा है। वही पर्यटक इन ट्री हाउस में सुकून के पल बिताने के लिए पहुंच रहे हैं। वही पर्यटन सीजन से पहले पर्यटकों की ट्री हाउस को लेकर क्रेज ऐसा है कि ट्री हाउस की एडवांस बुकिंग हो रही है। वही ग्रामीण क्षेत्रों की शांत वादियों में बने ट्री हाउस से जहां पर्यटन गतिविधियों बढ़ रही है, वही ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए कमाई का जरिया भी बने हैं। बता दें कि ट्री हाउस में पर्यटकों के ठहरने के लिए एक कमरों के सेट तैयार किए हैं। इसमें सभी सुविधाएं पर्यटकों को दी जाती है। वही ट्री हाउस का किराया 5,000 रुपये से शुरू है। जंगलों में बेकार पड़ी सूखी लकड़ी से बनेंगे खिलौने और सजावट का सामान। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में बेकार पड़ी सड़ रही अरबों रुपये की सूखी लकड़ी में अब खिलौने और सजावट का सामान बनेगा। वह राज्य वन विकास निगम समिति बर्बाद हो रही है, इस लकड़ी के इस्तेमाल के लिए एक नीति बनाएगा। इस लकड़ी का इस्तेमाल करके निगम की आमदनी बढ़ेगी। वहीं लोगों को भी घर द्वार, खिलौने, सजावटी सामान और फर्नीचर उपलब्ध हो सकेगा। निगम के नवनियुक्त उपाध्यक्ष केयर सिंह खाची ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही निदेशक बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। हिमाचल में 938 प्लॉट, 1455 फ्लैट और 23 कॉटेज बनाएगा हिमुडा। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण वर्ष 2022-23 में 938 प्लॉट, 1455 फ्लैट और 23 कॉटेज का निर्माण करेगा। यह नई आवासीय कॉलोनी और कॉटेज धर्मशाला जिला सिरमौर के सोहाला, जिला ऊना के क्षेत्रा में बनाई जाएगी। वहीं डिमांड ऑफ सर्वे के तहत आवेदकों को प्लॉट और फ्लैट लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार ने जाठिया देवी में भी टाउनशिप बनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर भी हिमुडा ने टाउनशिप स्थापित करने के लिए 1373 करोड़ 44 लाख की DPR केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है। वहीं बता दें कि प्राधिकरण की ओर से सैलानी, सील, धर्मपुर, परमाणु, नालागढ़, देहरा, ढोंडी और राजवाड़ी में भी आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन की बिलासपुर और मंडी में परिवर्तित भूमि केंद्र के नाम नहीं, RTI में खुलासा। निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक फोरलेन में बिलासपुर और मंडी में परिवर्तित भूमि को अभी तक केंद्र सरकार के नाम नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि इस परियोजना में इन 2 जिलों में निजी भूमि को छोड़कर सरकारी और वन भूमि का कोई भी इंतकाल केंद्र के नाम तस्दीक नहीं हुआ है। बता दें कि तहसीलदार मनाली ने अपने कार्यालय की पत्र संख्या 289 से 90 में इसकी पुष्टि की है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण इकाई और प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने परियोजना में 3 जिलों कुल्लू, मंडी और बिलासपुर की 10 तहसीलों, 3 उप तहसीलों में कुल 208 इंतकाल निजी भूमि के केंद्र सरकार के नाम दर्ज व तस्दीक किए हैं। लेकिन इन इंतकालों में अभी बिलासपुर व मंडी की सरकारी और वन भूमि की NHI के नाम परिवर्तित भूमि का कोई भी इंतकाल केंद्र सरकार के नाम न तो दर्ज हुआ है और न ही तस्दीक हुआ है।
जल विद्युत संयंत्रों की बिजली में केंद्र हिमाचल का हिस्सा बढ़ाएं मुख्यमंत्री सुक्खू। जेब सुक्खू ने केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार से काजा में मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार और एसजेवीएनएल के बीच जल विद्युत परियोजनाओं 210 मेगावाट की लुहरी 1, 172 मेगावाट की लुहरी 2, 382 मेगावाट सुन्नी और 66 मेगावाट के लिए हुए समझौते ज्ञापन पर चिंता जताई। बता दें कि यहाँ जारी बयान के मुताबिक सुक्खू ने कहा कि इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को की गई बिजली हिस्सेदारी की पेशकश अनुचित है और उन्होंने केंद्र सरकार से समझौतों की फिर से जांच करने का आग्रह किया। वहीं बता दें कि वर्तमान में हिस्सेदारी 12% है। 100 का कोई मोल नहीं, उप प्रधान ने 44,400 रुपये में खरीदा BSNL का VIP नंबर 0009। जे कहते हैं 100 का कोई मोल नहीं होता। शौक पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे भी आपके महंगी गाड़ियों के लिए महंगे या VIP नंबर की बोली लगाने के मामले पड़े और देखे होंगे। अब कुछ ऐसा ही मामला आया है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में यहाँ पर एक शख्स ने मोबाइल के लिए 44,000 रुपये में VIP नंबर की बोली लगाई है। वही BSNL की सिम का यह नंबर जोगिंदर कुमार ने खरीदा है।